अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि है स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में, तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड के बारे में। स्पाइनल कार्ड जो होती है, इट इज लॉन्ग वाइटिश सिलेंड्रिकल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा। जो कि स्पाइनल कार्ड है, एक तो ये बहुत लॉन्ग होता है। इट इज 45 सेंटीमीटर इन men and 43 centimeters approximately in women. It's long, it's whitish. It is cylindrical. And it is the continuation of the medulla oblongata. यानी कि जो हिंड ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा, उसका तो एक पार्ट है सेरिबेलम एंड पोनस वेरोलाई, तो तीसरा पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उसी के साथ फिर कंटिन्यू होता है और ये नीचे आता है वर्टिब्रल कॉलम में, क्योंकि ये सारा ब्रेन जो होता है ये होता है स्कल में। तो फिर यहां से बाहर निकल के आता है फ्रॉम मेडुला, इट एंटर्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम स्कल थ्रू ए पोर, जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। यानी कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू ये स्पाइनल कार्ड स्कल से बाहर आके फिर जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। जहां पर वर्टिब्रल कॉलम में एक कैविटी होती है वर्टिब्रल कैनाल, तो उसमें ये फिर रहते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो हम कहेंगे इट इज द कंटिन्यूएशन, कि ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है इसी के साथ में कंटिन्यू होता है ये स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड अगर हम देखेंगे, इसमें भी उसी तरह से 3 meninges है जिस तरह ब्रेन में थे। इट हैज आल्सो 3 meninges एज दैट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट इज इनर वन, दैट इज पाया मैटर, मिडल इज आर्चनोइड मेम्ब्रेन एंड द आउटर इज ड्यूरा मैटर, एंड इट लाइज इन द वर्टिब्रल कॉलम। नाउ ये जो स्पाइनल कार्ड है, इसका दूसरा नाम माइलॉन भी है, इसको हम माइलॉन भी कहते हैं। तो ये जो स्पाइनल कार्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्ट होती है। नाउ इट कम्स आउट फ्रॉम द मेडुला ओब्लोंगेटा, कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विकल। यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सल। तो ये जो पहली जो सर्विकल जो पहली बून होती है जिसको हम एटलस कहते हैं, तो वहां से ये स्टार्ट होती है और फर्स्ट लंबर तक होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विकल टू द फर्स्ट लंबर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वहां से फर्स्ट जो है सर्विकल बून, इसको हम एटलस कहते हैं, वहां से फर्स्ट लंबर तक है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। लेकिन जब ये फर्स्ट लंबर तक पहुंचते हैं, वहां फिर ये थोड़ी टैपर बन जाते हैं। इट बिकम्स टैपरिंग and when it reaches to the first lumbar, तो वहां पर उसको हम कहते हैं cons medullaris। यानी कि स्पाइनल कार्ड जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम cervical, first bone of the cervical to the first lumbar, it become tapering here, and this tapering is called as cons medullaris। उसके बाद फिर ये थ्रेड लाइक बन जाती है, एज यू सी हियर, ये थ्रेड लाइक जैसे बनती है। इट बिकम्स थ्रेड लाइक एंड नॉन नर्वस। इस यहां से फिर कोई नर्व नहीं निकलती है, तो इसको हम कहते हैं फिलम टर्मिनेल। इस थ्रेड को हम कहते हैं फिलम टर्मिनेल, क्योंकि ये जो स्पाइनल कार्ड होते हैं वहां से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, लाइक दिस वे। इस तरह से होते हैं 31 पेयर्स ऑफ nerves from the spinal cord, which we will discuss later on। तो यहां से फिर ये नहीं निकलते, यानी कि जब कॉन्स मेडुलरिस होता है, ये टेपरिंग बन जाता है, उसके बाद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम फिलम टर्मिनल कहते हैं, ये नॉन नर्वस होता है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे इस स्पाइनल कार्ड का, तो ये इस तरह का होता है। इसमें जो स्पाइनल कार्ड है इसमें सेंटर में एक कैविटी होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं,
this spinal cord encloses a cavity which is called as central canal. Now, और ये जो spinal cord है, it is formed of two types of nervous tissue. First is gray matter and white matter. Gray matter वो इंटरनल होता है और जो एक्सटर्नल होता है वो व्हाइट मैटर. तो ये जो सेंट्रल कैनाल है इसके अराउंड में होती है ग्रे मैटर, लाइक दिस. जो कि ग्रे मैटर होता है. दिस ग्रे मैटर फॉर्म्स द शेप ऑफ द लेटर एच. आप देखेंगे यहां ऐसे एच जैसा बनता है. दिस एच कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट मैटर. यानी कि आई विल से this spinal cord encloses a cavity which is called as central canal, and it is formed of two types of nervous tissue which is called as gray matter and white matter. Gray matter is internal and it surrounds the central canal and it forms the shape of the letter H, and outside it is the white matter. Now it has two fissures. This spinal cord has two fissures. One is deep ventral fissure and narrow, or we can say shallow, dorsal fissure. If you will see the figure or diagram of cross section of this spinal cord, you will see it like this. It has two fissures. Here this is deep one, this is ventral fissure, and here it is shallow, जो कि ज्यादा डीप नहीं होता है, इसको हम कहते हैं डोर्सल फिशर. तो इसमें दो स्वेलिंग्स भी होते हैं, एक अपर सर्विकल और दूसरी लोअर लंबर स्वेलिंग होती है इस स्पाइनल कॉर्ड में. तो इस स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सेंट्रल कैनाल होते हैं, इस सेंट्रल कैनाल में होते हैं cerebrospinal fluid, as we see in the brain between these membranes, meninges. Here also between the membranes, also in the central canal, there is cerebrospinal fluid. ठीक है. तो अगर हम इसकी फंक्शंस अब देखेंगे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है. फर्स्ट, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, इट गोज थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि ये जो भी नर्व इंपल्स होते हैं, सेंसरी नर्व इंपल्स, दैट गोज टू द ब्रेन, इट गोज टू द थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. जो वहां से मोटर इंपल्स आती है, दैट आल्सो कम्स थ्रू द spinal cord. We can say in the transmission of the sensory impulse to the brain and motor impulses from the brain. It also, अगर हम इसका दूसरा फंक्शन देखेंगे, it also control several reflexes which are called as spinal reflexes. तो ये वो कंट्रोल करते हैं जो it control that by itself and it doesn't allow that to the brain. तो उससे क्या होता है, उससे ब्रेन पे थोड़ा लोड कम हो जाता है. तो वी कैन से दैट दिस स्पाइनल कॉर्ड इट कंट्रोल्स many reflexes which are called as spinal reflexes. Okay, this was all about the central nervous system. Now we have peripheral and autonomic nervous system. Now if we see autonomic, let's take first peripheral nervous system. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, the network of nerves that arise from this central nervous system, it is called as peripheral nervous system. यानी कि ये जो peripheral nervous system है, it consists of nerves that arise from the central nervous system, that is from the brain and from the spinal cord. तो इसमें on the basis of their origin, there are two types of these nerves which are called as
फर्स्ट cerebral nerves or cranial nerves. तो second one is called as spinal, cranial and spinal nerves. हमने पहले ही कहा ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है it consists of nerves. It only consists of nerves. तो what are nerves? These are long thread-like structures that we have read already in previous classes. तो इसमें on the basis of their origin these nerves are of two types. First it is cranial nerves and spinal nerves. What are cranial nerves? ये जो cranial nerves होते हैं those nerves that arise from the brain and they go to their parts of the head. यानी कि वो nerves जो brain से arise होते हैं, brain से निकलते हैं और जो head में बहुत सारे parts like it is आई एयर टंग तो उन तक के जाते हैं इनको हम कहते हैं cranial nerves. In human beings there are 12 pairs of cranial nerves. Humans में 12 pairs of cranial nerves होते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन रोमन लैंग्वेज में like 1 to up to 12. लेकिन इसमें जो एक नर्व होती है नर्व नंबर 10 इट इज द ओनली नर्व दैट रीचेस अप टू द एब्डोमेन. मैंने पहले कहा ये जो नर्व्स है ये ब्रेन से अराइज होते हैं और हेड के दूसरे पार्ट्स तक जाते हैं लेकिन ये जो नर्व नंबर 10 होती है इट गोज ओनली दिस गोज टू द एब्डोमेन यानी कि ये वहां से नीचे उतरकर एब्डोमेन तक इंटरनल ऑर्गन्स तक जाती है. तो these are cranial nerves. Now spinal nerves, those nerves that arise from the spinal cord, they are called as spinal nerves. In human beings there are 31 spinal nerves, 31 pairs. जिस तरह यहाँ पर 12 pairs हैं 31 pairs होते हैं 31 pairs of spinal nerves. तो जिस तरह मैंने यहाँ इस तरह होते हैं यहाँ से ये in pairs होते हैं. These are 31 pairs. These are called as spinal nerves. They go to every internal organ. So this constitutes of their peripheral nervous system. तो ये एक peripheral nervous system बनाता है. This is only consists of nerves. Now इसके बाद है autonomic nervous system. Now there is autonomic nervous system, third part of the nervous system, that is autonomic. This autonomic nervous system, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये नर्व्स जो है वो सेंड करता है ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स और ऑल द विसरल ऑर्गन्स. तो इसीलिए हम इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. इट्स आल्सो कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टम. क्यों? बिकॉज इट सप्लाइज द नर्व्स टू द विसरल ऑर्गन. जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो ये हर एक इंटरनल ऑर्गन को नर्व सप्लाई करता है. एंड दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट्स कॉल्ड ऑटोनॉमिक. व्हाई? बिकॉज इट इज सेल्फ गवर्निंग एंड it controls the involuntary internal organs or movements of involuntary movements of the visceral organs. We can say it is autonomic, means it is self-governing or self-controlling. इसीलिए हम इसको autonomic nervous system कहते हैं because it is self-governing. Now it has two parts. First is sympathetic और दूसरा है parasympathetic.
Autonomic nervous system consists of two parts. First is sympathetic nervous system and another is parasympathetic nervous system. Now both these sympathetic and parasympathetic nervous system, both these parts supply nerves to the each internal organ. ये जो भी इनवॉलंटरी इंटरनल ऑर्गन होता है जिसमें ये फंक्शन करते हैं, तो ये दोनों एक ही ऑर्गन में दोनों नर्व्स सप्लाई करते हैं एंड दे वर्क एंटीगोनास्टिक, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पैरासिम्पैथेटिक, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, but parasympathetic it decreases the heartbeat and the blood pressure. We can say this sympathetic, it decreases the secretion of saliva, it decreases secretion of gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice. But this parasympathetic nervous system, it increases their secretion. It means both these parasympathetic and sympathetic nervous system, they supply their nerves to the internal organs. Both pass these nerves to the internal organ. For example, heart. एक नर्व यहां से जाएगी, एक नर्व यहां से जाएगी, जो कि हार्ट, चाहे लंग्स हो या ब्लड वेसल्स हो या गट हो या यूटर्स हो, तो या किडनी हो, both this will also supply its nerve and it will also supply its nerve to the one internal organ like we can say heart. तो लेकिन ये हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं. We can say they are antagonistic each other. जैसा मैंने कहा, it increases the heartbeat and blood pressure, it decreases the heartbeat and the blood pressure. And this was all about the nervous system. तो इसमें हमने क्या पढ़ा? नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, थैंक यू.